आदरणीय प्रेमी जियो और मातृशक्ति, आज ये जो विचार है ये प्रभु प्रेम के बारे में है। प्रभु प्रेम जिसके बारे जो हम सब पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर प्रभु से प्रेम होगा तब ही अपने आप का पता हमें चल सकेगा। क्योंकि प्रभु से प्रेम नहीं तो फिर माया से प्रेम होगा, और माया का प्रेम जो है वो हमें जड़ संसार के साथ जोड़ता है और हम अपने अंश से, जिस प्रभु का हम अंश है, उसको भूल जाते हैं। अपने आप को जानना पिता परमेश्वर को पाने के बराबर है। मैं कौन हूं, यहां से सबक शुरू होता है प्रेम का। हम सबकी जिंदगी का एक मकसद है, बड़े भाग मानुष तन पावा। वो है प्रभु को पाने के लिए क्या तरीका अपनाएं। सभी ग्रंथों में एक ही बात की तरफ इशारा मिलता है कि मन शांत होना चाहिए। सब जग मन का खेल है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में दाखला लेने जाएं तो उसकी कंडीशन होती है, अगर 12 क्लास पास होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि हम प्रेम की भावना को प्राप्त करें। जब हम पहले इस रास्ते पर चले, बुजुर्गों की तरफ निगाह डालते हैं, तो पता चलता है कि वो सबको प्रभु के लिए प्रेम उमड़ता था। प्रभु का प्रेम अपनी जिंदगी में आना, यही बुनियाद है जिस पर आगे की मंजिल बन सकती है। वही प्रेम जो मीरा जी ने किया, भक्त प्रहलाद ने किया, और दूसरे भक्त जिनकी आज संसार आराधना करता है। वही प्रेम जो हमारे सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी मूर्तिमान है, किस तरह से प्रभु से प्रेम था। मीरा जी ने कहा है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब तक मानव के मन में प्रभु के प्रति अनंत प्रेम, अनंत मतलब जिसमें कोई दूसरा न हो, जब तक वो प्रेम पैदा नहीं होता तब तक संसार के प्रति लगाव कम नहीं हो सकता। गुरबाणी का फैसला है, साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। लेकिन प्रभु प्रेम के रास्ते में मन की अहम तत्व आगे आड़ी आती है। मन अनंत जन्मों से जड़ संसार से जुड़ा हुआ है। मन इस नश्वर संसार को सदा रहने वाला समझता है, इस शरीर को सदा रहने वाला समझता है, और इस शरीर को जीव अपना मान लेता है और समझता है कि ये हमेशा रहेगा। और का मरना देख के अपना मरण भुलाए। प्रेम, प्रभु प्रेम करना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, आसान नहीं है। बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना तभी संभव है जब मन
बाहर की दुनिया को छोड़ सके, बाहर की दुनिया से विरक्ति हासिल कर सके। दोनों एक साथ नहीं चल सकती। कबीर जी ने कहा है, कबीर ये गली संकरी एह में दो न समाए, मैं है तो फिर हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही। प्रभु प्रसाद पाने के लिए पहले मन रूपी हांडिया को साफ करना जरूरी है। अगर मन विकारों से भरा हुआ है तो इसमें प्रभु प्रेम का प्रसाद नहीं समा सकता। अपना मेरा ये सब, अपना मेरा कुछ नहीं की स्थिति केवल बहादुर मानव ही पा सकता है। यही पुरुषार्थ है। अब जरा सोचकर देखिए कि कितनी विकट स्थिति है इस मन की, ये विश्वास दिलाना कि संसार में तेरा कुछ भी नहीं है। इसके लिए बहुत मजबूत इरादे चाहिए। महात्मा बुद्ध अपना ऐशो आराम, पत्नी, पुत्र, परिवार, राजपाट सब पीछे छोड़कर प्रभु प्रेम खोजने चले गए और आखिर ज्ञान हो गया, प्रभु की कृपा हो गई। लेकिन बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा। मनुष्य को यह भली भांति मालूम है कि वह आत्मा है। हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, ना कि ये दिखने वाला शरीर। उसको जो भी करना है उसके लिए आत्मा की आवाज के अनुसार ही करना होता है। चाहे करना शरीर द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ही होता है। अपनी भावना को पवित्र करने के लिए देह के संबंध मिटा के भगवत नाते सभी के प्रति सद्भावना और प्रेम रखना है। ये एक बेसिक फाउंडेशन बनती है। यदि हमारा भाव तत्व पवित्र नहीं होगा, हम परमात्मा की ओर एकाग्र मन से ध्यान नहीं लगा सकते। इसके लिए सभी संबंधों को भुला करके एक परमात्मा का ही संबंध रखना होगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे कुछ नजदीकी संबंध ऐसे होते हैं, हमारी कुछ क्रियाएं जो चल रही हैं ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। ये हम सब जो सिमरन के लिए बैठते हैं उनका भी एक्सपीरियंस यही रहा होगा। अगर फर्ज करो ऐसे 100 विषय ऐसे हैं दिन में जो बहुत स्ट्रांगली हमारे मन पे छाए हुए हैं, तो ये 100 विषय जो है, इसमें जब आप सिमरन के लिए बैठते हो तो प्रभु का विषय 1/100 भाग ही रह जाता है। अब किसी ने बहुत अच्छा एक कहा है, कपलेट है एक, कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। मेरा हिस्सा यानी मेरा वो हिस्सा जो मुझे प्रभु के साथ लगना है। ये जड़ संसार ने ही पूरा पूरा मेरे को अपने काबू में कर लिया है। यानी जिसके लिए मानव जीवन मिला था उसके लिए समय है ही नहीं, बाकी जड़ संसार प्रधान हो गया है। इसलिए मनुष्य परमात्मा का नाम मुख्य रखकर और बाकी संबंधों को भुलाकर ही एकाग्र हो सकता है। सार यह है कि हमें अपने भगवान का ही एक संबंध रखना है
बाकी सबके प्रति सद्भावना रखनी है। ऐसा होने से हमारे भीतर राग द्वेष का विकार पैदा नहीं होगा। प्रभु प्रेम यहां से प्रारंभ होता है। हमें मीरा से सीखना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब ये जो एक सबक है, प्रभु प्रेम पाने के लिए जरूरी है कि जड़ संसार से मुंह मोड़ना पड़े। मन को जो जड़ संसार की वृत्तियों में आनंद आता है, उनसे हटकर ही शाश्वत आनंद प्राप्त किया जा सकता है। गुरबाणी का फैसला है, जो विख्या सगली तजी लियो पेख वैराग, कहो नानक सुन रे मना तह जन माथे भाग। वो कहते हैं, वो गुरु कह रहे हैं कि भाग्य ही उसके अच्छे हैं जिसने सब कुछ तज दिया। ये विषय भोगों की जो कामनाएं हैं ये तज दी, तो वो भाग्यशाली है। अब ये गुरु नानक देव जी का जो निर्णय है बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसने संसार के विषयों को छोड़कर वैराग ले लिया, वही मानव भाग्यशाली है, क्योंकि वही प्रभु प्रेम की सीढ़ी चढ़ सकता है। कबीर जी ने तो ऐसे मनुष्य को जो प्रभु प्रेम की तरफ नहीं जा रहा, मृतक समान माना है। कहते हैं कि जिसके मन में प्रभु प्रेम का विचार नहीं आता, जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान सामान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। तो उसको मृतक समझते हैं वो। आगे कबीर जी ही कहते हैं कि प्रभु प्रेम सस्ते में नहीं मिलता, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे शीस दे ही ले जाए। शीस गुरु के चरणों में हमारा जो मान है, अहंकार है, इन सबको वहां रखना है, गुरु की तरफ पूरी तरह समर्पण होना है। तभी जो है, शीस का अर्थ है कि काम क्रोध लोभ अहंकार मद मत्सर इच्छा आदि जो है, इनको छोड़ दे, साधुत्व धारण करने, वही प्रभु प्रेम को पा सकता है। प्रेम दुकान में नहीं मिलता, जैसे कबीर जी ने बोला है। महाराज जी ने ईश्वर प्रेम पाने के लिए ग्रंथ श्री समता विलास में फैसला दिया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। महाराज जी कहते हैं, प्रभु प्रेम के बारे, ईश्वर प्रेम के बारे ये बात है, प्रेम ही को भक्ति कहते हैं। अब ये ओवरलैपिंग होता है, प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति। प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही का नाम ज्ञान है, प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। जब तब उपासना का फल यह ही है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट होवे। ईश्वर प्रेम के प्रकट होने से मोह की अग्नि नाश हो जाती है और अपने अंतर विखे सर्वशक्तिमान नाद स्वरूप ईश्वर का अनुभव होता है। यही हालत परम आनंद की है। मानुष्य जन्म को धार कर इसी अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। अभी ये मोह के बारे में जो महाराज जी ने कहा है, उसके बारे में रामायण में एक चौपाई आती है, मोह की अग्नि। मोह क्या है? रामायण कहती है, थोड़े मैं सब कहूं बुझाई,
थोड़े से मैं कहता हूं, रामायण कह रही है, प्रभु कह रहे कि थोड़ी सी हल्के से मैं बात करता हूं। सुनो तात मन चित लाई, अपना मति मन चित तीनों को इकट्ठा करके मेरी बात सुनो। मैं थोड़े से मैं आपको मोह के बारे में बता रहा हूं। मैं और मोर तोर तय माया, जेह बस की ने जीव निकाया। क्या कहते, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने सब जीवों को बस में कर रखा है। अभी महाराज जी की कृपा से मैं ग्रंथ श्री समता प्रकाश से महाराज जी की वाणी पढ़ता हूं। हम श्रवण करें और फिर उसके बाद इस पे थोड़ा विचार करेंगे। जब लग अंतर देह अभिमान, तब लग करे ना प्रेम पहचान। जब लग अंतर जीवन की आस, तब लग पाए ना प्रेम का पास। जब लग मन विख्यों में धावे, तब लग प्रेम ना प्रगटावे। जब से झूठ माया संग नीति, तब लग मिले ना प्रेम प्रीति। जब लग लोक लज्जा मन राखी, तब तक पाए न प्रेम की साखी। अंतर जब तक कपट समाया, सच प्रेम का नहीं निर्णा पाया। जा मन अंतर नहीं बैराग, कभू ना पाए प्रेम की जाग। जब तक अंतर कुल जाति माना, तब तक करी ना प्रेम पहचाना। हंग बुद्ध जब अंतर राखी, झूठ प्रेम की वाणी भाखी। जब मन अंतर सूझे तदबीर, मिले ना प्रेम परम सुख स्थिर। जब मन धावे भोग विलास, कैसे पावे प्रेम में वास। जब तक मन में अनक तुरंग, कभू ना चढ़े प्रेम का रंग। जब से मन बाहर उठ धावे, सच प्रेम कैसे सो पावे। जब तक बाछे पोथी और ग्रंथ, मिले न साचे प्रेम का पंथ। जब तक अंतर भेद कोई राखे, साचा प्रेम कभू ना मन भाखे। जब तक अंतर भेद कोई राखे, साचा प्रेम ना कभू मन भाखे। जब तक मन मांगे वड्याई, प्रेम अर्थ सो कभू न पाई।
जब तक मन में बाद मुबाद मिले ना सार प्रेम अगाध, जब तक नहीं गुरु चरना प्रीत तब तक मिले ना प्रेम सुख रीत। जब मन अंतर लोभ समाना कैसे पावे प्रेम भगवाना। जब मन राखे करता भाव सार प्रेम नहीं अंतर पाओ। जब मन में बहु भांत की रचना तब तक मिले न प्रेम की लखना। जब मन अंतर देह प्यार मिले ना प्रेम साचा करतार। जब मन माया में सुख पेखे साचा प्रेम नांतर देखे। बिनसन हारे जगत से जिसका मन उकताए मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए। बिनसन हारे जगत से जिसका मन उकताए मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए। अब इसमें कुछ शब्द के कुछ हिस्सों पे विचार करते हैं। जब लग अंतर दे अभिमान दे अभिमान ही माया का स्वरूप है। अभी बात हुई थी दे अभिमान क्या है। मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा और तू और तेरा यही माया है, यही दे अभिमान है। क्योंकि जो मेरे साथ मेरे शरीर के साथ नहीं जुड़े हैं वो मेरे नहीं हैं, वो तेरे हैं, वो दूसरे हैं। और ये शरीर ही सब कुछ है, इसी के सहारे सब चल रहा है। इसी की वजह से मैं दुनिया में सब कुछ कर पा रहा हूं। यही देह अभिमान है। जब महाराज जी ने हमें वो सत्स्वरूप चिंतन की भावने दी और कहा कि तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, तू ही नारायण तू ही नारायण तू ही नारायण। जब वो विचार मन में बैठ जाए तो फिर ये एक रोशनी बुद्धि को मिलेगी कि ये शरीर नश्वर है। कूड़ बेसन हार जो भी दिख रहा है वो सब कूड़ है, झूठ है। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलन हार। ये सब जो जहां दिख रहा है सब जाने वाला है। वो देह अभिमान जब निकल जाएगा तब मन प्रभु की तरफ लग जाएगा। महाराज जी कह रहे कि जब तक ये नहीं निकलेगा तब लग करे ना प्रेम पहचान, तब तक प्रभु प्रेम की पहचान नहीं आएगी। जब लग अंतर जीवन की आस,
तब लग पाए न प्रेम का पास। अब जीवन की आस, जीव सोचता है कि मैंने हमेशा रहना है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ियां, ये परिवार मेरा है, ये सब मेरे लिए है। ये भूल जाता है कि ये जो फुलवारी दिख रही है, जिस सराय में तू बैठा है, ये सराय एक दिन छोड़नी है। कब छोड़नी है इसके बारे में कुछ पता है नहीं। ये अब हो सकती है, कल हो सकती है, कुछ समय बाद हो सकती है, लेकिन ये जरूर है, जो आया तिस जावना, खरा खराना खेल, रहना किसे नहीं पावना, जो जग चारे में। तो ये जो महाराज जी का फैसला है, जब ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि जो आए हैं सबने चले जाना है, तब जो है अंतर जीवन की आस। इसलिए कहते हैं जिना मरण पहचानिया, सो क्यों करे विस्तार। जब पता है कि सब छोड़ के चले जाना है, सब झूठ है, मेरा इसमें है कुछ भी नहीं, लेके साथ कुछ भी नहीं जाना है, जब ये सोचे कि मेरे पास क्या और मेरे साथ क्या। मेरे पास मेरा बहुत कुछ है, मेरे साथ क्या है। जब मैंने इस जीव को, शरीर को छोड़ के जीव ने अगले सफर में निकलना है, तो क्या है उसके साथ। उसके साथ वही चीजें रह जाएंगी जो महाराज जी की आज्ञा अनुसार जीव ने सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत सिमरन द्वारा हासिल करी होंगी। वो होंगी तो जीव सुखी होगा, वरना जीव की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे किसी ने सफर में जाना हो और जेब में एक पैसा ना हो। और जो बिना टिकट सफर करते, आपको पता है कि फिर वो 1,84 जेल में जाते हैं और वहां पे जाके वो जन्मों जन्मों तक कष्ट उठाते। अभी एक बात जो इसमें आती है, जब तक लोक लज्जा मन राखी, तब तक पाए ना प्रेम की साखी। अब इसमें आप एक ही शब्द में सेवा, सादगी, सत, ये सारे का निचोड़ है। क्योंकि लोक लाज की वजह से हम सादगी नहीं अपना सकते। हमें लगता है अरे मैं इतने सिंपल कपड़े पहन के जाऊं, मैं तो इस शहर का जाना माना व्यक्ति हूं, मेरा तो यहां दबदबा है, रुतबा है, सेवा भी नहीं कर पाएगा। अरे मैं सेवा करूं मैं किसी को जाके पानी पिलाऊं, खाना खिलाऊं, या मैं कोई झूठे बर्तन मांजूं, या मैं झाड़ू दूं आश्रम में जाके। नहीं नहीं, मैं तो पदवीदार हूं संगत का, मैं क्यों आश्रम में जाके झाड़ू। तो यही लोक लाज हमें डुबोती रहती, यही सत्य नहीं बोलने देती। आज भी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, क्योंकि उसको पहले झूठ में लगता है कि अरे मैंने अगर सच बोल दिया मेरे को तो बड़ी शर्म आएगी, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, इसलिए चलो झूठ चलते रहो, सत्य भी खत्म। तो ये जो महाराज जी कह रहे हैं कि मन में पहले जो है ये जो लोक लाज का एक बीमारी पड़ी हुई है, जो हमें अच्छे कर्म करने से रोकती है, तब तक जो है, जब तक ये रहेगी तब तक पाए ना प्रेम की साखी। इसलिए हमें मीरा जी की तरह, महारानी थी एक राज्य की, छोड़ के प्रभु प्रेम में घर से निकल गई, जाके गुरु जिसको लोग नीच समझते थे, नीची जाति समझते थे, उस गुरु को धारण करके आगे का रास्ता ढूंढा।
आगे महाराज जी कह रहे हैं, ये एक चीज और भी है कि जब तक अंतर कुल जाति माना, तब तक करी न प्रेम पहचाना। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अब ये कहीं ना कहीं देखने में आता है कि यार ये तो नीची जाति का है, लेकिन प्रभु को जाति से कुछ नहीं लेना। उसका अगर आपका अंतर्मन साफ है, अगर प्रेम से आप उसको याद करते हैं, तो उल्टा नाम जपा जग जाना, ये एक सिर्फ लाइन अपनी मोड़ने की जरूरत है। ये जो बात कही जाती है, ये इसमें दो सार लिए जाते हैं। एक ये कि जिस रास्ते से प्रभु की तरफ जाना है उसको उलट के जाना पड़ता है। हम माया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो उसको छोड़ के जब उलट जाते हैं, प्रभु की तरफ मुंह हो जाता है। कहते हैं कि प्रभु की गोदी में बैठे हैं और प्रभु और बाहर की तरफ देख रहे। जिस दिन हम उलट गए तो मुंह प्रभु की तरफ हो जाएगा। जब तक मन में अनक तुरंग, कबू ना चढ़े प्रेम का रंग। अनक तुरंग, वही बात है कि जब सिमरन के लिए बैठते हैं, अगर 100 विचार दिल में है, वो 100 के 100 तंग करते रहेंगे। प्रभु के लिए एक विचार है, उसकी जगह नहीं बनती। कबीर जी ने कहा है, कबीरा ये गली संकरी, एह में दो न समाई। मैं है तो फिर हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। इसलिए विचार कम करके सिर्फ प्रभु का विचार इस तरह से करे कि हर पल हर सांस के साथ प्रभु भूले ना। हाथ काम में, मन राम में, तो फिर जो है ये बाकी की तुरंग जो है, जो बाकी की जो तुरंग है वो कम हो जाती। अभी समय हो रहा है, इसलिए दास लास्ट का शब्द पढ़ देता है। बिन सनहारे जगत से जिसका मन उकताए, मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए। महाराज जी ने फाइनल वर्डिक्ट दी है इसमें कि जब तक इस संसार से मन पीछे नहीं हटेगा, जब तक आप ये महसूस नहीं कर लोगे कि नानक दुखिया सब संसार, और इसमें सब अपने अपने मतलब से आपके साथ लगे हैं, जिसका मतलब नहीं होगा वो आपसे बात भी नहीं करेगा। और जब तक मतलब है तब तक आपके साथ लगे रहेंगे। जब आपको ये फील हो जाएगा कि ये बाकी सब झूठ है, ये मेरे साथ कुछ भी नहीं है, ये सब एक ड्रामा है, एक किस्म का ये छलावा है, तो उस दिन जिस दिन मन में ये मन कहेगा कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए, तो उसी को ये प्रेम प्राप्त होगा, प्रभु प्रेम प्राप्त होगा, वही प्रभु के साथ जुड़ सकेगा। महाराज जी से प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति दें कि हम प्रभु चरणों में मन लगा सके और महाराज जी के बताए रास्ते पे चल के प्रभु प्रेम पैदा कर सके। दास से अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।